आदाब, नमस्कार। मैं रेशमी ज़िया आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं उड़ीसी एक्सपोनेंट वाणी माधव। वाणी माधव गुरु देव प्रसाद घराने की एक नामवर ओडिसी नृत्यांगना। ओडिशा में पली बड़ी वाणी माधव ने 6 साल की उम्र से ही ओडिसी डांस सीखना शुरू कर दिया और इस सफर में कई नामवर उस्तादों से इन्होंने तालीम हासिल की। कड़ी मेहनत, लगन और रियाज की बदौलत ये अपने फन को निखारती चली गयी। हिंदुस्तान के अलावा इन्होंने दुनिया के कई मुल्कों में परफॉर्म किया और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। एक माहिर ओडिसी नृत्यांगना के साथ ही इन्हें काबिल गुरु और रिसर्चर के तौर पर भी जाना जाता है। इस हुनरमंद फनकार के लिए ये कहना गलत ना होगा कि ओडिसी डांस इनकी रूह में बसता है। वाणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार रेशमी जी। वाणी जी, आप जानी मानी ओडिसी एक्सपोनेंट हैं और आपने लॉ की भी पढ़ाई की हुई है और फिर आपने ओडिसी डांस में अपना करियर बनाया। ये कैसे आपको शौक पैदा हुआ ओडिसी डांस की तरफ? वैसे लॉ तो बाद में हुई, पहले मैं बचपन से ही ओडिसी करती आई हूँ। जब 4-5 साल से जब थी तब मेरे घर में मेरी फैमिली जो है उन्होंने सोचा कि इसको डांस में ही रखते हैं, क्योंकि शौक तो था ही वैसे। अगर मैं जाऊं तो और थोड़ा डीपली तो मेरी मम्मी जो थी, अभी तो वो है नहीं, वो वीणा सीखती थी म्यूजिक कॉलेज भुवनेश्वर उड़ीसा से। तो वहाँ से उन्होंने किया था, उन्होंने परस्यू नहीं किया। तो उनके सारे जितने भी दोस्त थे सारे ओडिसी डांसर्स थे, तो उनको यही लगा कि मैं अपनी बेटी को भी ओडिसी सिखाऊं। तो उसी सिलसिले में मुझे 4-5 साल से, जो मैं उड़ीसा की गंजाम डिस्ट्रिक्ट छतरपुर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे एक गुरु आते थे। तो वहाँ से मुझे 4-5 साल से ही उन्होंने मुझे डाला था। तो उसके बाद मैं स्लोली ग्रेजुअली जैसे मैं बढ़ती गई तो गुरु गजेंद्र पांडा जी से मैंने सीखा था। फिर गुरु गजेंद्र पांडा, तभी वो खुद ही एक बहुत ही छोटे थे, यंग थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी इसको एक गुरु, सीनियर गुरु से इसकी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे गुरु सुधाकर साहू जी से इंट्रोड्यूस कराया उस दौरान कटक में, जब मैं अपनी मामा के यहाँ जाती थी छुट्टियों में। तो गुरु गजेंद्र पांडा जी मुझे इंट्रोड्यूस कराया गुरु सुधाकर साहू जी से। तो सुधाकर साहू जी जो है मेरे गुरु जी, फिर उनको अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि हाँ, इसको तो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो खुद ही कटक से छतरपुर आते थे उस दौरान। तो काफ़ी जितने भी मेरे एडवांस ट्रेनिंग था सारे गुरु सुधाकर साहू जी से ही मैंने तालीम शिक्षा की। तो बस ये दोनों हैं जो मेरे बचपन में गुरु गजेंद्र पांडा जी जो हाथ पैर पकड़ के सिखाते, जैसे बचपन में है ना कि आपके चौक ठीक रहे, आपके डायमेंशंस ठीक रहे, पैर ठीक रहे। तो गुरु गजेंद्र पांडा जी सिखाते थे और बहुत ही एनकरेज करते थे। हर कंपटीशन में मुझे जाने के लिए बहुत ही एनकरेज करते थे। तो उसके बाद मेरी जो तालीम हुई वो गुरु सुधाकर साहू जी से हुई। अच्छा। वाणी जी, आपने दुनिया भर में बहुत सारे परफॉर्मेंस किए हैं, पर होता है ना कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो बड़े दिल के करीब होता है, ऐसा कोई यादगार परफॉर्मेंस? इससे तो बहुत है। अगर मैं बोलूँगी कि बहुत ही यादगार था तो ये एक हमारा जोनल कंपटीशन होता था उस दौरान, अभी भी हो रहा है। तो हमको अपने कॉलेज के जरिए सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी लेवल में भेजा जाता है। तो यूनिवर्सिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं जोनल कल्चरल सेंटर। तो जोनल कल्चरल फेस्टिवल्स होते थे। तो मैं ईस्ट जोन से बिलोंग करती थी, क्योंकि मैं ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उस दौरान वो शांति निकेतन में जो हुआ था, तो वहाँ पे हमारा कंपटीशन हुआ था। तो वहाँ मैंने किया था अष्टपदी, या ही माधव या ही केशव।
एक फेवरेट अष्टपदी सबके है, मेरे भी था उस मेरे दौरान, हाँ। क्योंकि मैं नई नई सीखी हुई थी उस दौरान, तो मैंने उसको किया और वहाँ पे मैं सेलेक्ट होकर नेशनल लेवल पे भी गई। अच्छा। तो उस जो है कंपटीशन और प्रोग्राम का ये कंपटीशन उस दौरान तो था ही, लेकिन मैंने परफॉर्म किया एज माय परफॉर्मेंस। तो मैं ख़त्म करके जैसे मैं स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दे के हम ही आके ऑडियंस में बैठे रहते हैं अच्छा, ताकि हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस देख सके। तो वहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए थे और जो मेरे बारे में बाद में जो परफॉर्मेंस की उसको नहीं देख रहे थे, मेरे साथ बात कर रहे थे, मेरे जो परफॉर्मेंस था या ही माधव या ही केशव की तारीफ कर रहे थे। तो मुझे अब तक वो यादें मैं भूल भी नहीं पाऊंगी, पूरी ज़िंदगी उसको मैं याद रखूंगी। क्या बात है। ओडिसी डांस की कुछ मुद्राएं अगर मैं कहूँ अभी आप हमारे नाजरीन को दिखाएं, तो आप दिखाएंगी कुछ मुद्राएं? जी जी, वैसे तो हमारे अभिनय दर्पण जो नंदकिशोर हाँ, जी लिखा है उसमें हमारे संयुक्त हस्त असंयुक्त हस्त अच्छा। दोनों होते हैं। असंयुक्त हस्त हम सिंगल हैंडेड जो है हम ओके। बोलते हैं, और संयुक्त हस्त जो दोनों मिला के डबल हैंडेड, जिसे हम अगर हम डे टू डे टॉक में बोलते हैं तो दोनों हाथ मिला के उसे संयुक्त हस्त कहते हैं। असंयुक्त हस्त जो हम नॉर्मल में भले ही सारे लोग हम यूज करते हैं, लेकिन उसका नाम हमें नहीं पता अनलेस अनटिल आप उसको सीखो, डांस सीखो। तो मैं कुछ उसमें दिखाना चाहूंगी। एक पताक जो हम आशीर्वाद भी देते हैं, हम यूज भी करते हैं ना रेगुलर डे टू डे में, जो नाम नहीं पता होता, ये हम पताक मुद्रा कहते हैं इससे। आला पद्म, फिर हंसास्य, अच्छा, चतुरा, मृष्टि, शिखरा, त्रिशूला, ये सब। अभी आपने जो बताया मुद्राओं के बारे में सुन के बड़ा अच्छा लगा, और ये सोच रही हूँ कैसे लोग लर्न करते होंगे, और बड़े बारीकी से फिर हैंड का मूवमेंट भी, तभी एग्जैक्ट मुद्रा का जो आपने नाम बताया उस तक पहुँच पाते होंगे, राइट? जी बिल्कुल। बचपन की कुछ यादें, आप बोल रही हैं आप बचपन से डांस करती थी, वो कुछ यादें जो है हमारे साथ शेयर करें। यादें तो बहुत है, जैसे मैंने कहा था हर टाइम मेरा दिमाग, क्योंकि मुझे अपने गुरुजी और मेरी मम्मी, मेरी मौसी जी, मेरी नानी जी, इन सब से मुझे जो एनकरेजमेंट मिल रहा था, तो हर टाइम मेरा दिमाग सिर्फ डांस में होता था। अच्छा। तो मैं जब प्रैक्टिस भी करती थी, मैं देखती नहीं कि कोई मुझे देख रहा था या कुछ कर रहा था, नहीं मुझे नहीं करना है, तो मुझे बस बैठ जाना है, या तो जो बोलते हैं ना एक आप शाई फील करते हो, वो नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा उसमें एनग्रॉस हो जाती थी। तो जैसे जैसे मैं डांस करती गई छोटे बचपन में, स्टेज पे भी हम करते गए, तो हर एक मोमेंट में एंजॉय करती थी। ऐसे नहीं कि हाँ मैं उसमें ही जाना है प्रोफेशन में, मुझे वो एक लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी है। तो एक हमारे डांस कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं वहाँ पे। बचपन, पता नहीं आप, बचपन तो मुझे अभी भी, मेरा कॉलेज टाइम में भी मुझे बचपन ही लगता है। तो जैसे जोनल कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होते थे, तो सब में जब मुझे सिर्फ फर्स्ट में आती थी, तो ये सब है मेरे पास अभी भी, सारे फोटोग्राफ्स भी है और सारी यादें भी है, ताज़े हैं यादें सारे। होना चाहिए, बचपन की यादें हमेशा ताज़ा होनी चाहिए। जी। आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, और अवार्ड्स अभी तक आपने बहुत हासिल किए हैं, तो कोई ऐसा अवार्ड जो आपके लगता है कि हाँ जब ये मिला बहुत आपको बहुत खुशी हुई और दिल के बहुत करीब हो, कुछ ऐसा? हाँ, अगर आप कहोगे तो मेरा जो फर्स्ट अवार्ड अगर मैं बोलूँगी, एक बहुत रिकग्निशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुआ था उस जरिए, जो मैं क्योंकि मैं उड़ीसा की छतरपुर से बिलोंग करती हूँ, जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी कहा जाता है उससे। तो वहाँ पे हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में, मैं फर्स्ट आई थी। तो उस दौरान मुझे जो मतलब अवार्ड मिला था, तो मेरा काफ़ी यादगार है मेरे लिए। कैसा मोमेंट था उस टाइम, आप क्या फील कर रहे थे? मैं ये फील कर रही थी, वो मुझ में तो कुछ है इसका मतलब बहुत सारे तो डांसर्स भी आए होंगे कंपटीशन में, तो बहुत थे, और जजेस को लगा कि मेरा डांस अच्छा लगा, तो मुझे लगा हाँ कुछ तो है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा मोमेंट आता है जब लगता है कि हमारी लाइफ का ये मतलब बस वो कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट रहता है, और उस वक्त जैसे लगता है कि क्या करें समझ नहीं आता है। तो ऐसा कोई किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
बिल्कुल एक मोमेंट आता है सबके लिए, मुझे भी लगता है मेरे इसमें है कि जैसे मैंने लॉ हाँ, 94 बैच की हूँ मैं। जी जी। 94 में लॉ कर लिया, फिर मुझे उड़ीसा से सब शिफ्ट हो रहे थे हमारे घर में, हैदराबाद शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो मुझे वहाँ से मैंने सोचा कि भाई शिफ्ट होना है, देन आप डांस में, क्योंकि उड़ीसा में ओडिसी ज़्यादा चलता है, तो मैंने बोला कि भाई मैं तो ऐसे घर में बैठ नहीं सकती, तो मुझे ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स में मुझे एडमिशन बोले कि आप करो, क्योंकि ट्रैवल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है करियर के लिए। और दोनों था, उस ट्रेड विंग्स की स्टूडेंट थी मैं, हैदराबाद ट्रेड विंग्स की। अच्छा। तो उसमें होटल मैनेजमेंट भी था, दोनों ट्रैवल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट मिला के 13 महीना का कोर्स है, बीच में 1 महीने का कंप्यूटर साइंस कोर्स था। तो मैं वो भी किया। ये सब आपने किया हुआ है? किया मैंने, मेरे को डिप्लोमा है। तो उस दौरान मेरी जो हैदराबाद हाई कोर्ट में मैं एनरोल भी हो गई, क्योंकि लॉ के बाद मुझे करना था, तो लॉ ऑब्वियसली सब प्रैक्टिस करते। तो मैं गई थी, एक बहुत सीनियर लॉयर उस दौरान थे हैदराबाद हाई कोर्ट में, अभी भी है, तो उनके पास गई थी। वो एक एक्टर है, अच्छा, तेलुगु मूवीज में, तो कोका राघव राव जी, अब मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी यहाँ पे, अगर वो देखेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे कि मैंने उनका नाम इतने सालों के बाद लिया। तो वो खुश हो गए, भाई ये तो डांस भी कर रही है, लॉ भी है, तो उनके वेवलेंथ की कोई आ गई, तो वो मुझे अपनी बेटी करके बुलाते थे। तो अगर मैं लॉ अगर प्रैक्टिस करती, उनके अंडर ही करती, क्योंकि मेरी शादी हो गई उसके बाद, फिर मैं हस्बैंड ने ही बोला कि कुछ एक को चुनो, क्योंकि दोनों लॉ में भी आपको पूरा दिन देना पड़ता है, बुक्स पढ़ पढ़ के आपको, अभी भी तो वही तो है लॉ का, हाँ। और डांस भी यही है कि आपको पूरा दिन रिहर्सल करके प्रैक्टिस करके ही आप स्टेज पे जा पाओगे। सही बात। तो मैंने सोचा कि दोनों में क्या करूं कुछ, क्योंकि एक डांस जो होता है वो आपके आत्मा से जुड़ जाता है, एक अंदर से आता है, वो बोलते हैं ना रूह, हाँ। तो उसमें से ही जुड़ जा गया। तो बहुत सोची मैं करूं क्या, क्योंकि लॉ अगर छोड़ दूं तो यार ये डांस करूं। मैंने सोचा ठीक है, मैं आत्मा की बात सुन लेती हूं। तो तब से मैं फुल टाइम। आपने ये डिसीजन को मतलब कंप्लीट करने में, अपना यस करने को, कोई एक चुनने के लिए कितना वक्त लिया था सोचने में? मैं सारी चीज़ मेरे साथ सारी चीज़ जल्दी जल्दी हो गई, क्योंकि शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा। मैं 23 साल उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो मेरे ये 23 साल उम्र में ये सब होता है, यही दौर आता है कि आप करोगे या तो और आगे पढ़ोगे ऐसा। और हालांकि मैं लॉ ग्रेजुएट हुई थी, तो क्या करना है, तो साथ साथ ये सारे ट्रेड विंग्स डिप्लोमा हो गया, ये सब हो गया। तो मैंने सोचा अब सारे छोड़ दूं, क्योंकि उस दौरान मेरा बच्चा भी हो गया है। अच्छा। तो मुझे लगा उसको भी टाइम देना है, ये सब करना है। तो मैंने सोचा बस वो जो बच्चे आने के टाइम होता है ना, 3-4 महीने तक तो करते हो, उसके बाद कर नहीं पाते, यू हैव टू रेस्ट टिल डिलीवरी। तो मैंने सोचा हाँ ठीक है, फिर मैं डांस ही कर लेती हूँ, क्योंकि उस दौरान भी मैं डांस ही कर पाती थी। तो वैसे तो प्रैक्टिस करने का कोई मौका नहीं था, बस क्योंकि शादी हो गई, फिर ये दौर जो आ गया कि आपको क्या चूज़ करना है, तो मैंने सोचा डांस ही कर लेती। और फाइनली आपने डांस चूज़ किया और आज आप हमारे सामने, और वाकई आप बहुत बेहतरीन डांसर है। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप जो इस मुकाम तक पहुँची, तो किन ख़ास लोगों के आज आप यहाँ पे याद करना चाहेंगी, जो आपके दिल के बहुत करीब है, जिनको आप सोचती हैं कि मैं इस मुकाम पर पहुँची तो इन लोगों का हाथ है? वैसे तो पहले मैं अपनी मम्मी जी, जी। मेरी मौसी जी, मेरी नानी जी, सबको याद करूँगी। उन्हीं की एनकरेजमेंट और उन्हीं की जो टाइम मेरे साथ आना जाना, जहाँ मैं जाती थी। ऐसा होता है ना कि बचपन में आपको एक गार्डियन चाहिए होता है साथ जाने के लिए, तो अपना टाइम मुझे देते थे, क्योंकि मैं कुछ बन पाऊँ इसलिए। तब उन्हीं की वजह से मैं आज जहाँ कहीं पे भी उन्हीं की वजह से हूँ। और मेरा भाई भी जी अभी भी मुझे एनकरेज करता रहता है कि हर जगह, वो हैदराबाद में रहता है उसका। इसके अलावा मेरे जो गुरु जी हैं, गुरु गजेंद्र पंडा जी है, गुरु सुधाकर साहू जी भी है, और बहुत सारे दोस्त भी है जो अभी भी वो मुझे देख के प्राउड फील करते हैं कि भाई, क्योंकि मेरे साथ वो सीखते थे, अभी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो उनको लग रहा है कि हाँ ये तो अभी तक है इसमें। तो सबको मैं बोलूँगी कि सबका हाथ है मुझे, मैं यहाँ तक जो पहुँच पाई। सबका आशीर्वाद, सबके ब्लेसिंग्स। वेरी गुड। आप अपना डांस स्कूल भी चलाती हैं, बच्चों को तालीम दे रही हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मैं जब से गुड़गांव आई हूँ, गुड़गांव से मैं
13 साल से हूँ। तो नृत्य धारा नाम से मैं अपना एकेडमी खुला है, तो वहाँ ग्रेजुअली स्लोली बच्चे जैसे जान गए कि मैं सिखा रही हूँ। तो पहले तो मैं 5-6 साल का सिखा नहीं रही थी, 7 साल से रखी हुई थी। तो मम्मी लोग आके बोल रहे थे हमारे बच्चों को लो, हमारे बच्चों को लो। तो मैं अभी 5 साल से ही सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है 5 साल के बच्चों में भी वो इंटरेस्ट है। और जैसा आपने बीच में कहा था कि मुद्राएं सारे डिफिकल्ट होते, कैसे याद रखते, तो बच्चे पहले वो मुद्रा याद रख लेते हैं। 5 साल के बच्चों को बच्चे आपने कहा सिखाना, तो कैसे सिखा पाते हैं? बच्चों को सिखाना तो बड़ा मुश्किल होता बहुत होगा। मुश्किल होता है। पहले उनको अट्रैक्ट करना होता है कि भाई ये डांस है, क्लासिकल डांस है, और इसमें हमारे जो एग्जाम्स भी होते हैं, ऐसे नहीं कि आप सीख लो छोड़ दो। हमारे इसमें 7 साल का जो है एक कोर्स होता है। उसी में आपको एग्जाम भी देते हैं बच्चे, क्योंकि आगे जाके वो एग्जाम आपका काम आता है जिंदगी में। जो रिटर्न होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, दोनों होते हैं। रिटर्न तो 3rd ईयर से होता है, प्रैक्टिकल तो आपको प्रारंभिक जो बोलते हैं, जो नर्सरी जैसे बोलते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी दे सकते हैं, तो उसमें से होता है। तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्टेड है, और उन्हीं से सीख के मैं उन्हीं को सिखा रही हूँ। ऐसे नहीं हर बच्चे एक ही जैसे मैं सिखाऊंगी तो सब याद रख लेंगे। तो मैं पहले उनको स्टडी करती हूँ कि इसका क्या साइकोलॉजी है, ये कैसे सीख पाएगी। तो एक बच्चे को अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं फिर इंडिविजुअली उनको अटेंशन दे के फिर मैं सिखाती हूँ उन्हीं को। अच्छा, बड़ा मुश्किल है लेकिन बच्चों को सिखा पाना, उनको हैंडल, इतने छोटे बच्चे सीख नहीं पाते हैं ठीक से, तो काफ़ी टाइम देना पड़ता होगा, पेशेंस की ज़रूरत होती है। और अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे में आप कैसे सिखा पाती हैं? कोविड जो 2 साल से चल रहा है, तो हमारा बीच में जब शुरुआत हुई थी 2020 में से जो चल रहा है कोविड, मार्च से अप्रैल तक, जब से वो शुरू हुई पैंडेमिक, तो हमारे 1 महीना तो हमने सोचा था भाई बंद ही करते हैं। उसके बाद जब ये लंबा चल गया तो पेरेंट्स की ओर से ही एक रिक्वेस्ट है, मैम ऑनलाइन ही करते हैं मैम, क्योंकि बच्चे मिस कर रहे हैं। तो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बीच में 1-2 महीने तो थोड़े बहुत 1-2 बच्चे आते थे, अब फिर से बंद होके वापस से ऑनलाइन हो गए। तो ऑनलाइन में वैसे ही मुद्राएं और सारे डांस स्टेप्स बताने होते होंगे कि थ्योरी भी? हाँ, शुरुआत में तो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा राइट उनका लेफ्ट, उनका राइट मेरा लेफ्ट, और पैर देखने के लिए कैमरा डाउन करना होता है, शक्ल देखने के लिए कैमरा उठाना होता है, पूरी अगर बॉडी देखना है तो उनको थोड़ा पीछे जाना होता है। तो अब बच्चे बिल्कुल इसको आदत हो चुकी है उनकी। कोई ऐसा ख्वाब जो आप चाहती हैं कि मेरा पूरा हो, उस ख्वाब को पूरा करना चाहती हैं? ख्वाब तो वैसे बहुत है। जी। पहला ख्वाब है कि जितने स्टेजेस से, जितने फेस्टिवल से हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज जस्ट नॉट इंडिया, कि मैं हर एक स्टेज पे जाके परफॉर्म करूं जब तक कर सकती हूं, वो एक ख्वाब है। उसके अलावा तो सिखाती रहूंगी कि इसको स्प्रेड करूं, ताकि हमारा जो ये ओडिसी है, ओडिसी हर कोने में जाके इसको जो है पहुंच सके। अब तो पहुंच चुकी है, ये तो बहुत वर्ल्ड वाइड ये फेमस है। तो इसके अलावा मैं जितने भी हैं जो हमारे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एजुकेशन में ही जाके कुछ बन पाओ ऊपर, हमारे डांस फील्ड में भी बहुत सारे पोस्ट्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट में या तो प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं वहाँ पे भी कुछ बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मैं चाहूँगी ज़रूर आपकी ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो। मैं ये भी जानना चाहूँगी, अभी आपने बताया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती होंगी, ये डांस और सिखाना भी होता है, उसके अलावा फुर्सत के जब पल मिलते हैं उन दौरान आप क्या करना पसंद करती हैं? मुझे वैसे शायरी ये सब पसंद है। अच्छा, आप क्या शायरी लिखती भी हैं? लिखती नहीं हूँ, पढ़ती हूँ और उसे एंजॉय करती हूँ। लिखना तो इतना हो नहीं पाता है, क्योंकि आप लिखने के लिए भी ऐसे इतना आसान नहीं होता है। आपको वो बिल्कुल वर्ड्स और शब्द आना चाहिए लिखने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे एनकरेज भी कर रहे हैं कि लिखो लिखो, क्योंकि इतना पसंद कर रहे हो आप। तो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एक नहीं आ रहा है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं भाई लिखूं। लेकिन जहाँ कहीं पे भी शायरी रहता है तो मैं उसे पढ़ के मैं उसको एंजॉय करती हूँ। इसके अलावा मैं और बस यही मेरा जो रूटीन होता है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, फिर डांस रिहर्सल्स करो, ये सारे मेरा होते हैं, रेगुलर रूटीन में होता है। बस। मतलब फ्री टाइम में आप शायरी पढ़ती हैं? उसके अलावा आप जैसे म्यूजिक से तो आपको, क्योंकि आप आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट को म्यूजिक के हर तरह की म्यूजिक में सुनती हूँ। सिर्फ शायरी नहीं, हर तरह की म्यूजिक भी सुनती हूँ। और जो टीवी पे हर चैनल्स में डांस रियलिटी शोज आते हैं ना, डांस रियलिटी शोज, उसको भी मैं देखती हूँ।
और ऐसे नहीं कि बस देख के एंजॉय कर लेती हूँ, उसमें कुछ सीखना भी होता है कि बिल्कुल, बच्चे इतने हाँ। छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा कितना कर लेते अच्छा हैं है, आजकल के। पहले और अब में वाकई बहुत कंपटीशन हाई हो बहुत। गया है। तो अभी आपने ये डांस की बात की, अगर मैं ये कहूँ म्यूजिक सुनना, गाना, किस तरह का गाना आपको पसंद है और क्या सुनना पसंद करती हैं? मैं वैसे काफ़ी हर तरह की गाना मुझे पसंद है। ऐसे नहीं कि कुछ भी, ऐसे नहीं, एक तो क्लासिकल के गाने तो बहुत। सुनती रहती हूँ, हर क्लासिकल। उसके अलावा कुछ फिल्में जिसके मीनिंग्स अच्छे होते हैं और जिसके वो जो म्यूज़िक होता है ना बीच में, बीट्स, वो भी मैं सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब। गुनगुनाने का शौक है? मैं काफ़ी गज़ल्स भी सुनती हूँ। तो जगजीत सिंह जी का गज़ल्स मैं जब शादी से पहले, अभी शादी के बाद तो कहीं जाना नहीं हो पा रहा है कि जाके हम बहुत सुनते थे, जाके ऑडियंस में बैठ के जगजीत सिंह का गज़ल एक है जो सबका फेवरेट है, मेरा भी है, होठों से छू लो तुम। तो माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं कहीं गलत जा रही हूँ तो, क्योंकि ये तो सबका फेवरेट है, एक मैं सिंगर भी नहीं हूँ, बस कोशिश है क्योंकि आपने पूछा था तो ये मेरे आपके चैनल के लिए एक मेरी तरफ से। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा प्रीत अमर कर दो। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा कि हमने कहा और आपने गाया, हमारे नाजरीन को भी बहुत पसंद आया होगा। वही मैंने कहा, एक आर्टिस्ट की पहचान है, वो डांस भी कर रहा है, गाना भी गुनगुनाता है, तो हम भी आपका सुनना चाहते हैं, आप कैसा गुनगुनाती हैं, बहुत अच्छा लगा। हमारी नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी, क्लासिकल डांस ज़रूर सीखिएगा। ये नहीं कहूँगी सिर्फ ओडिसी, क्योंकि मैं ओडिसी डांसर हूँ, इसलिए ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ओडिसी सीखिएगा। आप देखिएगा हमारे देश में 8 क्लासिकल डांस हैं, 8। तो उसमें से आपको जो अच्छा लगे आप उसको ज़रूर सीखिएगा और क्लासिकल डांस को आगे लेते जाइएगा। आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आने वाले वक्त में? डांस रिलेटेड तो मैं तो परफॉर्मेंस देती रहूँगी जब तक कर पाऊँगी, ये नहीं कि जब तक जिंदा रहूँगी, करती जब तक। एक टाइम होता है कि आप ऐसा नहीं कि आप एकदम से आप छोड़ दोगे, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ भी है कि आप ज़िंदगी भर करते रहो। जैसे अभिनय हो गया या तो अब प्योर डांस हो गया, तो ये डांस करती जाऊँगी। और हर जगह जैसे होता है ना, हर पोस्ट में एक पोस्ट भी होता है, पोस्ट में मैं कहीं पर ही कुछ बनना चाहूँगी। तो वाणी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आप गुफ्तगू में आई और आपने दिल खोल के गुफ्तगू की, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू रेशमी जी, थैंक यू आपको, और थैंक यू डीडी उर्दू को मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आदाब।